हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। हम जानेंगे कि ये स्किन की बीमारी, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किन लोगों को होने के चांसेस होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है विच इन्वॉल्विंग पेपुलोस्केमस लेजन्स, यानी कि ये चमड़ी पर एक उभरे हुए घाव की तरह इसमें देखा जाता है, जो कि लगभग लाल रंग या बैंगनी कलर के होते हैं, जो कि पैचेस के रूप में होते हैं या उभार में पेप्यूल्स यानी प्लाक की तरह होते हैं। तो ये एक प्रकार के ये स्किन में ये पाए जाते हैं। ये लेजन्स सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं जहां पर सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। इस कारण से ही इसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडल्ट सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक होता है इन्फेंट सेबोरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का एक और नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी होती है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो इसमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, इसमें पेप्लोस्केमस जो होता है पैचेस इसमें नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें जो स्किन होती है वो एक तरह से पपड़ी बन के झड़ती है और इस कंडीशन को डैंड्रफ कहा जाता है। डैंड्रफ को पिटेरियासिस कैपिटस के भी कहा जाता है और इसे ठीक करने के लिए कई बार शैम्पूज की जरूरत पड़ती है और लगभग 50% के पॉपुलेशन में ये देखा जाता है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वाली होती हैं वो लगभग 5% की पॉपुलेशन में इसे देखा जाता है। अगर एज के अनुसार बात करें तो ये इन्फेंट्स यानी कि 2 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जाता है और इसके बाद फिर ये एडल्ट यानी कि लगभग मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज में भी इसको देखा जाता है। अब हम जानते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के रिस्क फैक्टर, यानी कि किन व्यक्तियों को ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो कंडीशन होती है, जैसे कि पहली जो कंडीशन होती है इम्यूनो डिफिशियंसी, अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है और या फिर उसको HIV, एड्स, कैंसर या डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, जैसे कि पार्किंसन डिसीज है, फिर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होती हैं, डिमेंशिया की कंडीशन है और कई बार कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी असर करती हैं एक तरह से। तो एलर्जी के या साइड इफेक्ट्स के तौर पर ये कंडीशन हो सकती है। विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। जो लोग लो ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट जो होता है वहां पर भी होता है। मेल फैक्टर भी काम करता है, ये मेल में ज्यादा होता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं कि किन किन व्यक्तियों को ये होने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। हम बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण होता है एक फंगस जिसे हम मेलेसेजिया कहते हैं। बेसिकली ये फंगस स्किन में उस जगह पर सबसे ज्यादा अपनी कॉलोनी बनाता है जहां पर लिपिड का लेवल ज्यादा होता है, जैसे कि स्कैल्प, फेस, अपर चेस्ट और बैक। तो क्या होता है, जो ये मेलेसेजिया होता है ये फैटी एसिड लाइपेज को और साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये प्रोड्यूस करता है और ये हमारी स्किन को इरिटेट करती है, इचिंग पैदा करती है। मेलेसेजिया के ग्रो होने के जो सबसे बड़ा कारण होता है वो लो इम्यूनिटी होती है। तो कमजोर इम्यूनिटी के चलते ये उसको ग्रो करने के लिए भरपूर मौका देते हैं और इस कारण से ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। इसके बाद डिसरप्शन इन स्किन बैरियर, हमारी जो स्किन का बैरियर होती है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होती है, उसमें किसी प्रकार का अगर डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो उस कारण से भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ये जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है जो कि एसोसिएटेड होता है स्किन के बैरियर डिस्ट्रप्शन से, यानी कि पर्टिकुलर ये अनुवांशिक होता है और किसी किसी व्यक्ति में ये स्किन उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है इस इन्फेक्शन से। तो ये भी देखा जाता है। हम बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो अगर इन्फेंट्स की बात करें तो ये स्किन में ज्यादातर के सिर में या फिर डायपर वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जो कि चिकने पपड़ीदार स्पॉट्स के रूप में दिखते हैं। एडल्ट्स में ये पैचेस दिखते हैं कई बार भौहों में, नाक के किनारों, ऊपरी पीठ, छाती, कमर और बगल में, जो कि रैशेस या पैचेस के रूप में ये ऑब्जर्व होते हैं। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके जैसा कि सिम्टम्स हमने देखा कि इसमें स्केली पैचेस हो जाते हैं,
जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण होते हैं और ईचिंग होती है, और इसका जो मुख्य कारण होता है वो एक तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसे ठीक करने के लिए जो अप्रोचेस होती हैं, पहली चीज तो फंगल के इन्फेक्शन को ग्रोथ को रोका जाए, दूसरा ईचिंग को कंट्रोल किया जाए और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को रिड्यूस किया जाए। तो इसके ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स होते हैं वो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, एंटी ईचिंग या एंटी प्लूराइटिक मेडिसिन होती हैं, और कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इसमें उपयोग किया जाता है जो आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करे। तो एंटी फंगल ड्रग्स में जो कॉमनली यूज होती हैं वो फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या इट्राकोनाजोल ये यूज किए जाते हैं। टॉपिकल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल 2% या साइक्लोपिरोक्स 1%। और कई बार कीटोकोनाजोल आपकी जो स्किन के बहुत ज्यादा ड्राई कर सकता है, तो उस कारण से इसे वीक में 2 या 3 बार एक मॉइस्चराइजर के रूप में भी एड ऑन किया जाता है ताकि स्किन सॉफ्ट बनी रहे। और जो सिर के पास की जो स्किन होती है उसे ठीक करने के लिए या डैंड्रफ जैसी कंडीशन भी साथ में इंक्लूडेड है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू या फिर कीटोकोनाजोल के शैम्पू या कई बार लोशन का भी उपयोग किया जाता है। फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन है, फिर फ्लुओसिनोलोन है, क्लोबिटासोल है। इसी प्रकार के और भी दूसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग इसमें किया जा सकता है। एंटी इचिंग जो ड्रग होती है उसमें आप फेक्सोफेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन या सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन का भी उपयोग कर सकते हैं। और कुछ शैम्पूज भी यूज किए जाते हैं जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज्यादातर पिरिथियोन, जिंक, सेलेनियम सल्फाइड, कीटोकोनाजोल 1%, फिर टार और सैलिसिलिक एसिड, ये इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पूज भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। हमने देखा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इसके। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।